गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 4.3 के जो क्वेश्चन रह गए थे उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज एज फॉलोज। तो ये कह रहा है कि जो किसी भी टैक्सी है उसका किराया हमें इस तरह से दिया जाना है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए, द फेयर इज ₹8। तो पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है? ₹8। फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। तो इसने कहा है कि जो बाकी दूरी बच जाती है फर्स्ट किलोमीटर के अलावा, उसके लिए पर किलोमीटर पर हमें कितने रुपए देने पड़ते हैं? ₹5। उसके बाद में टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। तो इसने कहा है कि हमें जो कवर की गई दूरी है, तय की गई दूरी है, वो कितनी लेनी है? x किलोमीटर। एंड टोटल फेयर एज ₹y। तो कुल किराया है वो कितना लेना है? y रुपए। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन। इसने कहा है कि इसके लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है, रैखिक समीकरण लिखनी है। एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले हमें कहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 किलोमीटर। तो लिखेंगे फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर कितना है? ये है हमारे पास ₹8। हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी दी है इसने? टोटल डिस्टेंस है हमारे पास x किलोमीटर। अब फर्स्ट किलोमीटर पे तो ₹8 लग गए, बाकी डिस्टेंस कितनी बच गई उसको हमने क्या लिखा है? सबसिक्वेंट डिस्टेंस। तो सबसिक्वेंट डिस्टेंस कितनी रह गई? टोटल x थी, 1 किलोमीटर पर हमने ₹8 दे दिए, तो कितने रहेगी? x माइनस 1 किलोमीटर। अब इसके लिए 1 किलोमीटर के लिए हमारे पास किराया कितना लगेगा? जो बाकी डिस्टेंस बची है उसके लिए ₹5। तो टोटल फेयर कितना हो जाएगा? टोटल फेयर, ये टोटल फेयर हमारा बन जाएगा कितना? फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 प्लस बाकी डिस्टेंस बची x माइनस 1 किलोमीटर पर लगते हैं ₹5। तो x माइनस 1 पर कितने लग जाएंगे? x माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ से टोटल फेयर दिया हुआ कितना है इसने? टोटल फेयर दिया है y। तो y इज इक्वल टू 8 प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5। क्या बनेगा? y इज इक्वल टू 5x। 8 में से 5 माइनस होंगे, कितने बचेंगे? 3। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। अब इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें x और y के 3 पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो 3 पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल अलग से पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? 5 इंटू 1 प्लस 3। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे -1। x इज इक्वल टू -1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 मल्टीप्लाई -1 और प्लस 3। 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 प्लस 3, -5 है प्लस 3 है, माइनस होगा, 5 में से 3 माइनस होंगे 2, बड़ी वैल्यू माइनस की है इसलिए क्या आ जाएगा? -2। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 अगर हम पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 3, कितने हो जाएंगे? 10 प्लस 3 कितने आ जाएंगे? 13। तो x और y की 3 पॉइंट हमारे पास आ गए हैं, 3 वैल्यूज हमारे पास आ गए हैं। तो इसके लिए हम टेबल बना देंगे। ये हमारे पास x और y की वैल्यू में टेबल बन गई, x एंड y। फर्स्ट में x की वैल्यू हमने क्या पुट की? 1। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 8। नेक्स्ट x की वैल्यू हमने क्या पुट की? -1। y की वैल्यू कितनी आई? -2। x की वैल्यू पुट की हमने 2, y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 13। तो टेबल बनने के बाद अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम इसके अक्ष खींचेंगे और इसके अकॉर्डिंग स्केल लेकर के और इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए हमें दोनों अक्ष चाहिए होंगे, तो दोनों अक्ष खींचेंगे हम। ये y अक्ष है हमारा और ये हमारा है x अक्ष। x अक्ष ये है y एक्सिस, इधर है x डैश एक्सिस, इधर है y डैश एक्सिस। अब यहाँ से वैल्यू पुट करनी है, उसके लिए हमें स्केल मानना पड़ेगा। तो लेट द स्केल
क्या आएगा स्केल हमारे पास ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स एक्सिस की हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे डिफरेंस हम कितने का ले सकते हैं 1 यूनिट का, या एक्स हमने क्या लिया था किलोमीटर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 किलोमीटर। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू हाईएस्ट कितनी है 13, तो 1 का डिफरेंस लेंगे तो हमें 13 जो लाइंस है वो चाहिए होंगी, इजीली बन जाएंगे। लेकिन अगर हमें ग्राफ को छोटा करना है तो इसके लिए हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हम इसके लिए जो वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिफरेंस ले रहा हूँ 2 का, और y हमने क्या लिया था, y लिया था हमने फेयर रुपीज में, तो ये क्या आ जाएगा 2 रुपीज। अब यहाँ से ओरिजिन पॉइंट कितना होगा 0, एक्स एक्सिस पर डिफरेंस कितने का है 1 का, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट इधर हमारे पास आएगा -1 -2 -3 एंड -4। इधर क्या आएगा y पर हमने डिफरेंस कितने का लिया है 2 का, क्या आएगा 2 4 6 8 10, आगे हो जाएगा ये आ जाएगा 12, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 14। अब यहाँ से माइनस में -2 -4 एंड -6। अब यहाँ से इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू पुट करनी है, पॉइंट्स फाइंड करने हैं और उसे हमें ज्वाइन करना है। x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू है 8, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 8, दोनों से लाइन आएगी, जहां दोनों ज्वाइन होंगे वहां पे हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। फिर x की वैल्यू है -1 y की वैल्यू है -2, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू -2, दोनों जहां ज्वाइन हो रहे हैं वहां पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट x की वैल्यू हमारे पास 2 है, y की वैल्यू है 13, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 13 क्या होगी 12 और 14 के बीच में, तो यहाँ पे हमारे पास लगभग पॉइंट बन जाएगा, दोनों जहाँ पे ज्वाइन होंगे वहाँ पर पॉइंट आएगा। तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं तो इसे हम ज्वाइन कर देंगे और ये हमारा जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके लिए पहले हमें इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -1, y की वैल्यू कितनी है -2, यहाँ पे x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ पे x की वैल्यू है हमारे पास 2 और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13। तो ये हमारा जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका 5th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 5th क्वेश्चन, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन। तो हमें कहा है कि हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें चुनना है कि कौन सा दिए गए ग्राफ के लिए सही है। तो हमें पता है कि जो पॉइंट्स हमारे पास इस लाइन के ऊपर हैं ये अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ये हमारे लिए सही है, वरना ये क्या है गलत है। तो इसके लिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट इक्वेशन दी है इसमें है y इज इक्वल टू एक्स, कहने का मतलब y और x की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो y और x की वैल्यू इक्वल है क्या, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, इसके लिए सही है। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये तो इक्वेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है x और y का जो प्लस है वो 0 होना चाहिए। x और y का प्लस देखो -1 और +1 प्लस होंगे क्या होंगे 0, 0 और 0 प्लस होंगे क्या होंगे 0, 1 और -1 प्लस होंगे 0। तो ये हमारे लिए इक्वेशन सही है। नेक्स्ट हमारे पास दिए y इज इक्वल टू 2x, यानी कि y की वैल्यू x की दुगनी होनी चाहिए, तो दो गुना तो हो ही नहीं सकता, -1 और y की वैल्यू हमारे पास है 1, तो 1 -1 का दुगना नहीं है, तो ये इक्वेशन भी हमारे लिए सही नहीं है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे पुट करके देखें -1 और 1, तो यहाँ से -1 अगर पुट करेंगे x की जगह पे तो क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगी, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 अगर पुट करें तो 2 + 3 इंटू x की y की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 7 इंटू x की वैल्यू क्या है -1, क्या बनेगा 2 + 3 इज इक्वल टू -7। कैसे क्या आएगा 5 इज इक्वल टू -7। क्या इसे सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इक्वेशन भी सही नहीं है। तो कौन सी इक्वेशन हमारी सही है, सेकंड इक्वेशन हमारी सही है। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट जो इक्वेशन दी है इसके लिए हमारे पास जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है x + 2,
यानी कि y की वैल्यू जो है वो x से 2 एक्सीड करती है। तो यहाँ से -1 और 3, -1 और 3 में डिफरेंस कितने का है? 4 का। कितने का डिफरेंस है? 4 का। तो ये इक्वेशन हमारे लिए इक्वेशन सही नहीं हो सकती। नेक्स्ट है y की वैल्यू x में से 2 डिक्रीज करने से प्राप्त होगी। तो यहाँ से x में से 2 डिक्रीज करेंगे तो ये -1 है, -1 में से 2 डिक्रीज करेंगे क्या हो जाएंगे? -3। जबकि हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। तो ये इक्वेशन भी हमारे लिए सही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू -x प्लस 2। x की वैल्यू का हमें नेगेटिव लेना है और उसके बाद में उसमें प्लस करें 2, तो ये y की वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। तो इसे हम पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 3। तो y की वैल्यू हमने पुट की 3 इज इक्वल टू माइनस x की वैल्यू है -1 प्लस 2। क्या बनेगा? 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 प्लस 2 कितने आ जाएंगे? 3 और 3 इक्वल हैं, तो इसके लिए तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। x की वैल्यू 0 पुट करनी है, y की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो y की वैल्यू पुट करेंगे 2, x की वैल्यू 0 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? -0 और 2 कितने होते हैं? 2। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0। तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू है 2 और प्लस 2, -2 और 2 कितने होते हैं? 0। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इक्वेशन हमारी सही है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ इक्वेशन है उसे भी हम चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -1 और y की वैल्यू कितनी है? 3। पुट करके देखेंगे। -1 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 कितने आएंगे? 5 इज इक्वल टू 6। क्या इक्वल होते हैं? इक्वल नहीं होते हैं, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये इक्वेशन इसके लिए नहीं है। तो हमारा जो थर्ड इक्वेशन है वो इसके लिए सही है। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, सिक्स्थ क्वेश्चन। इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी, तो ये कह रहा है कि यदि एक निकाय द्वारा किया गया कार्य ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, जो अप्लाई किया गया कांस्टेंट फोर्स है यानी कि नियत जो बल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो ये कह रहे हैं कि समानुपाती होता है उस दूरी के ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, उस निकाय द्वारा चलेगी दूरी के। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, तो इसने कहा है कि इसे हमें एक समीकरण में बताना है इन 2 वेरिएबल्स, एक 2 चरों वाली समीकरण में। एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स, तो इसने कहा है कि इसका हमें एक ग्राफ भी बनाना है। जो फोर्स है, जो नियत बल है, वो हमें क्या लेना है? 5 यूनिट यानी कि 5 इकाई। आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, तो ये कह रहा है कि हमें ये भी बताना है, ग्राफ के द्वारा हमें ये बताना है कि जो किया गया कार्य है निकाय द्वारा वो कितना होगा। अगर तय की गई दूरी जो है निकाय द्वारा वो कितनी हो? 2 यूनिट और 0 यूनिट। ये दोनों क्वेश्चन उस ग्राफ से हमें सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए? वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो यहाँ पे वर्क को हम ले लेते हैं, लेट वर्क को हम ले रहे हैं y, फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, वो कितनी वैल्यू दी है उसकी? 5, मल्टीप्लाई डी डिस्टेंस हम ले लेते हैं x। तो फॉर्मूला क्या बन गया? इक्वेशन क्या बन गई? y इज इक्वल टू 5x। अभी हमारे पास जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन के लिए हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए। तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे, y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू मैं पुट कर रहा हूँ 0, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 5 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 इंटू 1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करता हूँ -1, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5 इंटू -1 इज इक्वल टू -5। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। इसके लिए हम टेबल बना लेंगे। क्या बनेगा यहाँ से टेबल? x और y में x एंड y। x की वैल्यू पुट की हमने 0, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई? 0। x की वैल्यू पुट की हमने 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5। x की वैल्यू पुट की -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -5। अब इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें अक्ष चाहिए होंगे, तो हम अक्ष खींच रहे हैं। ये हमारा है y अक्ष और ये है हमारा x अक्ष। अब यहाँ से लिखेंगे इसे x एक्सिस, y एक्सिस
ये है x डैश एक्सिस, ये है y डैश एक्सिस। ओरिजिन पॉइंट पर क्या होगा 0। अब बाकी हमारे पास एक्सिस पर वैल्यू पुट करने के लिए स्केल चाहिए होगा, तो लेट द स्केल क्या बनेगा यहां से ऑन x एक्सिस डिफरेंस कितने का ले लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि हमें 1 तक ही जाना है, 1 लाइन ही हमें चाहिए। नेक्स्ट ऑन y एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ से y की वैल्यू 2 पर हमें फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हमें 10 तक जाना है, तो यहाँ पे डिफरेंस हम कितने का ले लेंगे 2 का, 2 यूनिट। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, x एक्सिस पर डिफरेंस है 1 का, तो 1 2 3 4 5, इधर क्या देगा -1 -2 एंड -3। y एक्सिस पर क्या आएगा 2 4 6 8 एंड 10, इधर क्या देगा -2 -4 -6 एंड -8। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे टेबल के अकॉर्डिंग, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, ये दोनों 0 कहाँ होते हैं ओरिजिन पॉइंट पर। नेक्स्ट है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू है 5, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 5 क्या होगी 4 और 6 के बीच में, तो लगभग यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट है x की वैल्यू -1 y की वैल्यू -5, x की वैल्यू -1 y की वैल्यू -5, 4 और 6 के बीच में आएगा, ये पॉइंट बन गया, तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है वो सही है, पॉइंट हमने सही निकाले हैं, तो ये हमने ग्राफ बना दिया। अब यहाँ से इसने आंसर पूछे थे, क्या क्या पूछे थे, फर्स्ट में पूछा है कि 2 यूनिट्स के लिए जो हमारे पास डिस्टेंस हो वो 2 यूनिट्स हो तो उसके लिए वर्क कितना होगा, तो x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वो कहाँ से फाइंड करनी है ग्राफ से। x की वैल्यू हमें चाहिए 2, तो x की वैल्यू 2, यहाँ से हम एक लाइन लेकर जाएंगे ऊपर की तरफ और इस ग्राफ को देखेंगे कि ये लाइन कहाँ पर टच कर रही है, जहाँ ये टच करेगी वहाँ पर जो y की वैल्यू है वो इसका आंसर होगी। तो ये कहाँ पर टच कर रही है 10 पर, तो 2 यूनिट्स के लिए हमारे पास आंसर कितना है 10 यूनिट्स। तो फर्स्ट का आंसर क्या देगा 10 यूनिट्स। नेक्स्ट सेकंड में 0 यूनिट के लिए पूछा है, तो 0 यूनिट पर हमारे पास y की वैल्यू भी कितनी है 0, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सेकंड का 0 यूनिट। तो हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल, तो एक स्कूल में 2 विद्यार्थी हैं यामिनी और फातिमा 9th क्लास के, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवार्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। तो इसने कहा है प्रधानमंत्री राहत कोष में इन दोनों ने 100 रुपये अदा किए हैं, दिए हैं इन्होंने। टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डाटा। तो ये कह रहा है कि इसके लिए हमें एक रैखिक समीकरण बतानी है जो इस डाटा को सेटिस्फाई करे। यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज ₹x एंड y। तो ये कह रहा है कि दोनों द्वारा दिया गया जो कंट्रीब्यूशन है उसे हम x और y के रूप में ले सकते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, तो इसका हमें ग्राफ भी बनाना है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी कितना है कंट्रीब्यूशन x रुपीज, कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा ये कितना है y रुपीज, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल कंट्रीब्यूशन ये हमारे पास है 100 रुपीज, तो दोनों का सम कितना होगा 100। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। अब इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए y प्लस का उस साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस y। अब यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे y की और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 50, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। अगर मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ 70, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30। अगर मैं
वाई की वैल्यू पुट करता हूँ 40, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। तो 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इसके लिए टेबल बना लेंगे एक्स और वाई में। तो ये हमारे पास टेबल बन गई एक्स और वाई की वैल्यूज के लिए। फर्स्ट जो सिचुएशन थी उसमें हमने वाई की वैल्यू कितनी पुट की 50, एक्स की वैल्यू कितनी आई 50, फिर हमने वाई की वैल्यू पुट की 70, एक्स की वैल्यू कितनी आई 30, फिर हमने y की वैल्यू पुट की 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60। अब यहाँ पे इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हमें एक्सेस चाहिए होंगे, तो ये हमने एक्सेस खींच लिए हैं। ये है हमारे पास x एक्सेस, ये है y एक्सेस, x डैश एक्सेस, और ये है y डैश एक्सेस। अब इसके लिए वैल्यू पुट करने के लिए इनका स्केल लेना पड़ेगा। ओरिजिन पॉइंट पर 0 आएगा। लेट द स्केल ऑन एक्स एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ से 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल लें, एक्स की वैल्यू हाईएस्ट कितनी है 60, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का ले लेंगे 10 का, तो क्या देगा 10 रुपीज। ऑन वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, वाई की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 70, तो इसके लिए भी डिफरेंस कितने का ले लेंगे 10 रुपीज का। तो अभी इसके लिए वैल्यू पुट करेंगे 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। नेक्स्ट है हमारे पास इधर -10, -20, -30, -40। y की वैल्यू भी हमारे पास डिफरेंस कितने का है 10 का। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और कितना आ जाएगा 70। -10, -20, -30 और -40। अब टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू भी 50 है और y की वैल्यू भी है 50। दोनों से लाइन आएगी, जहां दोनों ज्वाइन करेंगे वहां पर हम इसके लिए पॉइंट बना देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड में x की वैल्यू है 30, y की वैल्यू है 70। x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 70। y की वैल्यू 70 का है ऊपर, यहाँ पे हमारे पास इसका सेकंड पॉइंट आ जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट के लिए x की वैल्यू 60, y की वैल्यू है 40। x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 40, जहाँ ये दोनों ज्वाइन होंगे वहाँ पर हम पॉइंट बना देंगे। तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इसके लिए हमने लाइन बना दी। अब यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। इसके लिए x की वैल्यू कितनी है 60, y की वैल्यू है 40। इसके लिए x की वैल्यू 50, y के लिए भी 50। सेकंड हमारे पास है थर्ड 60 और 40, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 एंड 40 आ गया। 30 एंड 70 कितना आएगा 30 एंड 70। कौन सी इक्वेशन के लिए है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 के लिए हमारे पास ये ग्राफ बन गया है। तो हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 8th क्वेश्चन। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, ये कह रहे हैं देशों जैसे यूएसए और कनाडा जैसे देशों में टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। ये कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर है तापमान है वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। वेर इज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, तो कह रहा है कि भारत जैसी देशों में इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस, सेल्सियस में मापा जाता है। हेयर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए ये इक्वेशन दी हुई है। f इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई c प्लस 32। फर्स्ट इक्वेशन इसने पूछा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, तो हमें इस रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाना है। अब यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सेस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सेस, तो सेल्सियस को हमें लेना है x और फ़ारेनहाइट को क्या लेना है y। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, फ़ारेनहाइट को y लिखते हैं तो f की जगह क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 9/5, c की जगह क्या आ जाएगा x और प्लस हमारे पास क्या है 32। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3 वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, उसका हम ग्राफ बना देंगे। तो क्या बनेगा, x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 25
तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 25 प्लस 32 कितना आएगा 5 से 25 कैंसिल होगा, ये आ जाएगा हमारे पास 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 प्लस हमारे पास क्या आएगा 32 प्लस करेंगे कितने आ जाएंगे हमारे पास, ये आ जाएंगे 77। नेक्स्ट x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ 5, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 9 बाय 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 32, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास 9 प्लस 32 इज इक्वल टू 41। नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू पुट करता हूँ मैं -10, तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 9 बाय 5 मल्टीप्लाई -10 प्लस 32, 5 से 10 कैंसिल होगा कितने आ जाएंगे 2, 9 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -18 और प्लस हमारे पास क्या है 32 माइनस करेंगे कितने आ जाएंगे 14। तो हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं, इनके लिए हम टेबल बना देंगे। तो ये हमारे पास बन गई इसके लिए टेबल x एंड y। x की वैल्यू पहले हमने पुट की 25, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, y की वैल्यू हमारे पास आई 77। फिर हमने x की वैल्यू पुट की 5, तो y की वैल्यू कितनी आई 41। फिर हमने x की वैल्यू पुट की -10, तो y की वैल्यू कितनी आई 14। ये हमारे पास टेबल बन गई। अब इसके अकॉर्डिंग हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम एक्सिस खींचेंगे। ये हमारे पास एक्सिस हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस। वैल्यू पुट करेंगे उससे पहले नेम लिखेंगे इसके, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एक्सिस और ये आ जाएगा y डैश एक्सिस। ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे आएगा 0, स्केल लेना पड़ेगा। तो लेट द स्केल ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, x की वैल्यू हाईएस्ट कितनी है 25, तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंस कितने का ले लेंगे 5 का, 5 डिग्री सेल्सियस। x को हमने किस में लिखा है सेल्सियस में। फिर बाद में हमारे पास ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, y की वैल्यू कितने तक है 77 तक, तो यहाँ पे हम डिफरेंस कितने का ले लेंगे 10 का, 10 डिग्री। ये किस में आएगा फ़ारेनहाइट में, क्योंकि y को हमने किस में लिखा है फ़ारेनहाइट में। अब इसके लिए वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे x एक्सिस पर डिफरेंस है 5 का, तो क्या देगा 5, 10, 15, 20, 25, 30। इधर आएगा -5, -10, -15, -20, -25। y एक्सिस पर डिफरेंस कितने का है 10 का, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। नेक्स्ट क्या देगा 80। नीचे -10, -20, -30, -40 और -50। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे टेबल के अकॉर्डिंग। x की वैल्यू है 25, y की वैल्यू है 77। x की वैल्यू 25, 77 क्या होगा 70 के बाद 7 लाइंस, जहाँ पे ये ज्वाइन होंगे वहाँ पर हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 41। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 41, 40 के बाद 1 लाइन, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड है हमारे पास x की वैल्यू -10 और y की वैल्यू है 14। तो x की वैल्यू -10, y की वैल्यू 14 कहाँ होगी 10 से 4 लाइन ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाएगा। तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो हमारे तीनों पॉइंट सही हैं। स्केल से ज्वाइन कर देंगे इन्हें, एरो के साइन लगाएंगे। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी 25, y की वैल्यू है 77। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 41। यहाँ पे x की वैल्यू है -10, y की वैल्यू कितनी है 14। कौन सी इक्वेशन के लिए है y इज इक्वल टू 9/5x और प्लस 32। ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था 8th क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट गिवन है हमारे पास, सेकंड पार्ट
इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो इसने कहा है 30 डिग्री सेल्सियस तापमान हो तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो हमारे पास सेल्सियस में दिया हुआ है तो सी की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे 30। तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी, एफ इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 30 प्लस 32 क्या बनेगा, 5 से 30 कैंसिल हो जाएगा 6, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 प्लस 32 कितने आ जाएंगे हमारे पास 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट हमारे पास गिवन है इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ये कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में कितना होगा। तो एफ की वैल्यू कितनी दी है हमें 95, तो कितना आ जाएगा 95 डिग्री इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई सी प्लस 32 प्लस का इस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस का। तो 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9c/5। यहाँ से 95 में से 32 माइनस होंगे कितने बचेंगे, क्या देंगे 5 में से 2 माइनस होंगे 3, 9 में से 3 माइनस होंगे 6 इज इक्वल टू 9c/5। यहाँ से 5 मल्टीप्लाई इस साइड आकर डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई में है इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू क्या आएगा 63 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 9 से डिवाइड होगा 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ जाएंगे 35 डिग्री सेल्सियस। सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो इसने कहा है 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो हमारे पास सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होगा। तो सी पहले हमें क्या दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या आएगी 0 प्लस 32। 9/5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0 प्लस 32 प्लस होंगे कितने हो जाएंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट हमें दिया है f की वैल्यू 0, f की वैल्यू 0 है तो f की जगह 0 आ जाएगा। 9/5 मल्टीप्लाई सी प्लस 32 इस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस का। तो माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई सी, 5 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा। क्या बनेगा c इज इक्वल टू माइनस 32 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 9। 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने हो जाएंगे, ये आ जाएंगे 160 माइनस के डिवाइड बाय 9, ये आ जाएगा हमारे पास डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है इसके लिए इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो इसने कहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा मान है जिसके लिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हों। इफ़ यस फाइंड इट। तो इसने कहा अगर है तो इसे हमें प्राप्त करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें लिखेंगे यस there is a temperature where both are same। तो both are same तो क्या लिखेंगे f इज इक्वल टू क्या है c। तो f की जगह क्या पुट कर सकते हैं c। तो क्या बनेगा c इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। ये प्लस का 9/5 से इस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस का। तो 9/5 से इज इक्वल टू 32, यहाँ से अपॉन में 1 आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा 5, 1 से डिवाइड करेंगे 5, c से मल्टीप्लाई करेंगे 5c, माइनस 5 से डिवाइड करेंगे 1, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9c इज इक्वल टू 32। 5c माइनस 9c कितने हो जाएंगे माइनस 4c डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 32। 5 डिवाइड में है मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा। क्या बनेगा c इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय माइनस 4 से डिवाइड करेंगे कितने आ जाएंगे 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ जाएंगे 40। तो यहाँ से हमारे पास जो न्यूमेरिकली वैल्यू है वो क्या है -40, जहाँ पर c और f दोनों इक्वल होंगे। फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी दोनों टेम्परेचर इक्वल होते हैं। तो हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो 4.3 एक्सरसाइज है
वो कंप्लीट होगी। इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 4.4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपके पास न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।